स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे 2021 की रैंकिंग में एक बार फिर से इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम कर लिया है। लेकिन संस्कारधानी जबलपुर 3 पायदान फिसलकर इस बार 20वें नंबर पर आ गया है। देखिए, स्वच्छता के नाम पर पानी की तरह पैसे बहाने वाला जबलपुर शहर एक बार फिर स्वच्छता रैंकिंग में फिसड्डी साबित हुआ। स्वच्छता रैंकिंग के आंकड़े जारी होते ही शहर की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। स्वच्छता की अग्नि परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में शामिल 20वीं रैंक ही हासिल कर पाया, जबकि 2020 में शहर की रैंकिंग 17वीं थी। जबलपुर शहर रोजाना 50 लाख से अधिक रुपए स्वच्छता के नाम पर खर्च करता है। करोड़ों फूके जाने के बाद टॉप 10 में उसे स्थान नहीं मिल पाया। कई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से जबलपुर की रैंकिंग गिरी है। स्वच्छता के लिए बनाए गए शौचालयों की स्थिति जर्जर है। निर्माण कार्यों की वजह से शहर धूल का गुबार बना हुआ है। शहर के करीब 80% सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। स्वच्छता के नाम पर काम केवल कागजों में हो रहा है। सफाई कर्मी भी ड्यूटी से नदारद रहते हैं और नगर निगम स्वच्छता सर्वे के वक्त ही नींद से जागता है। इसके अलावा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में खाना पूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी लापरवाही ज्यादा करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में जबलपुर 20वें स्थान पर पहुंच गया है, 17वें स्थान से घटकर 3 पायदान नीचे। इसका मतलब साफ है कि बेपटरी हो चुकी है जबलपुर की सफाई व्यवस्थाएं। MSW की बात की जाए, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसके लिए तो नगर निगम ने पर्याप्त प्रयास किए हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया है, 2500 से ज्यादा सफाई कर्मचारी लगाए हैं और लगभग 50 लाख प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। लेकिन जहां देखा जाए पूरे शहर में इस समय धूल, मिट्टी, गिट्टी सड़कों पर फैली हुई है। इसका कारण है कि शहर में बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, बहुत सारे तोड़ फोड़ के कार्य चल रहे हैं। MSW के अलावा एक और होता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्ट। इसका मतलब साफ है कि शहर में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो भी तोड़फोड़ चल रही है, उसके जो भी मलबा निकलता है उसको व्यवस्थित तौर पे डिस्पोज ऑफ करना, लेकिन शहर में ऐसा नहीं हो रहा है। गिरती रैंकिंग के लिए लोग जहां शासन प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। विधायक का कहना है कि धरातल पर जिस हिसाब से स्वच्छता के नाम पर राशि खर्च की जा रही है, उस लिहाज से काम नहीं हो रहा है। जनता की पैसे की बर्बादी की जा रही है। 17 की रैंकिंग खिसक के 20 पे आ गया है, लेकिन जो जबलपुर शहर के हालात हैं, बहुत कुछ प्रयास और लगातार मैनेज करने के बावजूद 17 की बजाय 20वां नंबर लगा है। इसका मतलब है कि वास्तविकता से तो अभी भी ये दूर है। जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश सरकार ने 2M दर्जे का दर्जा दिया है। जबलपुर शहर के नेताओं को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। यहाँ पे वो अधिकारी भेजे जाते हैं जो समय काटने के लिए जबलपुर में आते हैं, जिनको जबलपुर शहर के कामों में कोई रुचि नहीं। और सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण बात यह है कि जबलपुर शहर में सफाई का जो ठेका है वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े व्यक्ति के नाम पे है। चाहे वो कठौदा प्लांट हो, उसका परिवहन हो, उसका कचरा डोर टू डोर कलेक्शन हो, जिसके चलते उसको नोटिस तो दिए जाते हैं, लेकिन जबलपुर के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि भोपाल के स्तर में और दिल्ली के स्तर में उसको पूरा शेल्टर मिलता है, प्रश्रय मिलता है, जिसके चलते जबलपुर शहर के अधिकारी उनके सामने बौने साबित होते हैं। और उसके चलते पूरा जबलपुर शहर कचरों के ढेर पे है। जबलपुर शहर में भारी गंदगी है, नालों में कचरा और सिल्ट जमा है, लेकिन जबलपुर शहर के नागरिक और जबलपुर शहर के नागरिकों को जो परेशानी हो रही, उससे लगता सरकार को कोई सबब नहीं। मेरा मानना है जब तक जबलपुर शहर में सफाई ठेका पुनः नए ढंग से नहीं दिया जाएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार के बड़े बड़े नेताओं के जो परिवार के लोग काम कर रहे हैं उन सबको हटाया नहीं जाएगा, जब तक जबलपुर शहर में अधिकारी इन ठेकेदारों से काम करा नहीं पाएंगे। रैंकिंग बढ़ने की बजाय कम हो रही है तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए की योजनाओं की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों संस्कारधानी से गंदगी का सफाया नहीं हो रहा है? जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट।